हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं और मान लीजिए कि आपकी बैक लग गई है या फिर आप फेल हो गए हैं किसी साल या फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया है, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है या फिर नहीं मिलता है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, अगर आपका फॉर्म करिए कि गड़बड़ हो जाता है तो उसका करेक्शन कैसे करना है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेस वाले बच्चों के लिए, ठीक है, और बैक वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपकी सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि उस कोर्स के सेकेंड ईयर में है और आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम वगैरह हो गया, फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल गया, और अब क्या हुआ कि जब आपका रिजल्ट आया तो उसमें आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई। बैक का मतलब होता है एक सब्जेक्ट में फेल हो गए आप, या फिर मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। या फिर मान लीजिए कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया। ग्रेस मार्क्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी प्रोवाइड कर रखी है, आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है बाय फैक्ट टेक्सा, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर ग्रेस मिल गया है तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा या फिर नहीं। मान लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर में मिल गया, अब सेकेंड ईयर में जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं। तो अगर आपकी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में या फिर 4 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है या फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, तो इस केस में आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहते हैं, आपको पैसा मिल जाता है, यानी कि आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है और आपका पैसा आ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप फेल हो जाते हैं, सपोज कीजिए कि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिया, जब ओवरऑल रिजल्ट आया तो चलिए फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप तो पहले आती है, ओवरऑल जब रिजल्ट आता है उससे पहले आ जाती है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आप फिर से फेल हो गए, फिर से आपको इस बार फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई या फिर उससे ऊपर सब्जेक्ट में बैक आ गई, आप फेल हो गए, फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है। तो इस केस में आपको फिर अब स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप किसी भी क्लास में, किसी भी कोर्स में कहिए कि फेल हो जाते हैं, किसी भी ईयर में है, मान लीजिए कि किसी कोर्स के सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, फेल हो जाते हैं, फिर से आपको 1 साल और उसी में पढ़ना होता है, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट में बैक लगी है, सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, या फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिला है, या फिर आपके रिजल्ट पे लिख के आ रहा होगा प्रमोटेड विथ मार्क्स, क्या लिख के आता है कभी कभी, यानी कि आपके बैक वगैरह लगते हैं तो प्रमोटेड विथ मार्क्स करके आता है। तो इस केस में भी आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और आपका पैसा आ जाता है। बस आप फेल हो जाते हैं तो इस केस में आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।